नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस रचना में वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम कथा का वर्णन किया गया है? रामायण महानाटक, रामचंद्रिका, रामरासो, अवध विलास। तो ये किया गया है रामचंद्रिका में। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये जो है 1601 ईस्वी में प्रकाशित केशवदास की रचना है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान की रचना है और यह जो है 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। रामरासो 1618 में प्रकाशित माधवदास की रचना है। अवध विलास 1643 में प्रकाशित लालदास की रचना है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव की रचनाएं हैं जपजी, आशा दीवार, रहीरास। ये राहिरास लिखा हुआ उठा है, रहीरास है, रहीरास। उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सी गुरु नानक देव की रचना है? तो ये सभी हैं, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। सोहिला भी इनकी एक रचना है। गुरु नानक जी की सोहिला भी एक रचना है। जपजी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, ये जो है गुरु नानक देव की रचनाएं हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु माने जाते हैं। आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक देव जी हैं। और सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है? तो भी गुरु नानक देव जी हैं। आपका प्रश्न इसमें दो तरीके से बन सकता है। गुरु नानक देव जी का दोनों का मेल है, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। नानक देव जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांडों का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म का प्रचार प्रसार किया। गुरु नानक देव जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांडों का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समानता, धार्मिक उपासना पर बल दिया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल किसने दिया है? तो गुरु नानक देव ने जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल की समय सीमा मानी है 1643 से 1648 ईस्वी, 1700 से 1850 ईस्वी, 1650 से 1843 ईस्वी, 1700 से 1860 ईस्वी। तो ये मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1643 से 1843 ईस्वी। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर संवत में पूछे, ये तो सन हो गया, अगर संवत में पूछे, विक्रम संवत में पूछा जाए अगर, तो ये होगा 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत। शुक्ल जी ने रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यकाल को रीत काल नाम दिया है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। यहाँ पर भी आपका प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। सन में पूछ लेगा रीतकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार, या संवत में पूछा जा सकता है, या पूछ लेगा कि उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और किस प्रकार दिया है? तो वो रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए दिया है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक किसने कहा है? इलाचंद जोशी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। तो ये कहा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रयाग से प्रकाशित भारत नामक पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे। इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? तो इलाचंद जोशी ने माना है। और लोचन प्रसाद पांडे ने गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, सर्वप्रथम प्रयोग किया है। मुकुटधर पांडे लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगता स्वीकार किए जाते हैं। लिखित रूप में छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोगता स्वीकार किए जाते हैं। आपका प्रश्न इसमें भी कई तरीके से पूछा बन सकता है, जैसे नंद दुलारे वाजपेयी ने
प्रयाग से प्रकाशित भारत नामक पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे। तो पत्र का नाम पूछ लेगा, या स्थान कहाँ से प्रकाशित होती थी वो पूछ लेगा, या छायावाद प्रगतिवाद किसके समर्थन में लिखा है तो वो पूछा जा सकता है। छायावाद, प्रगतिवाद, हालावाद, प्रयोगवाद, तो इसमें कई दे देंगे तो आपको छायावाद बताना रहेगा। और यह पूछ लिया जाएगा इलाचंद जोशी को छायावाद का जनक किसे माना है, तो जयशंकर प्रसाद को माना है। लिखित रूप में छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया गया है, मुकुटधर पांडे को। गीत काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो लोचन प्रसाद पांडे ने। एक ही प्रश्न में आपके कई तरीके से बन सकते हैं प्रश्न, लेकिन आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, बहुत कम देखते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस कवि ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया? गिरधर शर्मा नवरत्न, नाथूराम शर्मा शंकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित्र उपाध्याय। तो ये किया है गिरधर शर्मा नवरत्न ने। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इनका जन्म 1881 और मृत्यु इनकी, ये इनका जन्म वर्ष है, और मृत्यु इनकी 1961 ईस्वी में हुई है। और इन्होंने, गिरधर शर्मा नवरत्न ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी अनुवाद जो है 1928 ईस्वी में किया है। 1928 ईस्वी में किया है। गिरधर शर्मा नवरत्न ने ही गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। इस प्रकार के प्रश्न केवल आपको पेड कोर्स लेने पर ही मिलेंगे, ऐसे फ्री में आपको नहीं मिल पाएगा। फ्री वीडियो बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि पेड कोर्स देने पर भी ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी का आधार है? कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त। तो ये है राजश्री। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। राजश्री का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। और ये चारों नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के हैं। राजश्री को जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक रूपक कहा है। ऐतिहासिक रूपक कहा है। कामना को रमेश चंद्र शाह ने कामायनी का पूर्व राग कहा है। कामना को रमेश चंद्र शाह ने कामायनी का पूर्व राग कहा है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक को कामायनी का पूर्व राग कहा गया है? तो कामना को कहा गया है। और किसने कहा है? तो रमेश चंद्र शाह ने कहा है। अगला प्रश्न है, ललित निबंध को आत्मनिबंध कहा है। रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कहा है रमेश चंद्र शाह ने। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ये नई पीढ़ी के प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं। रमेश चंद्र शाह नई पीढ़ी के प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं। इनका निबंध है बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर, पढ़ते पढ़ते, भूलने के विरुद्ध, स्वधर्म और कालगति। ये जो है रमेश चंद्र शाह के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को आरोही क्रम में लिखिए। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, कामधेनु, आगम की नाव। रस आखेटक, आगम की नाव, प्रिया नीलकंठी, कामधेनु। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, आगम की नाव, कामधेनु। कामधेनु, आगम की नाव, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक। तो सबसे पहले हम इसमें निबंधों का प्रकाशन वर्ष देखेंगे। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी में प्रकाशित। रस आखेटक 1970 ईस्वी। कामधेनु 1980 ईस्वी। आगम की नाव 2002। और ये चारों कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। अकस्मात, सप्तम, प्राचीनतम, भगवत। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। भगवत जो है ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होता है भगवत। इसमें हलंत लगता है। इसमें जो है हलंत संबंधी अशुद्धियाँ बताना है हमको।
अकस्मात, सप्तम, प्राचीनतम, ये तीनों शुद्ध हैं। भगवत जो है अशुद्ध था, इसमें हलंत लगेगा, इसमें हलंत संबंधी शुद्धियाँ हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ कारण देते हुए उपमान को श्रेष्ठ और उपमेय को निकृष्ट या हीन दिखाया गया हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, प्रतीप, दृष्टांत, अपनिहुत। तो वहाँ होता है व्यतिरेक अलंकार। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे का सरोवर तेहि देव मयंकु, तेहि देव मयंकु, चाँद कलंकी वह निकलंकु। ये जो है व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। घंटा, ठंडा, दंभ, आँख। तो ए डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आँख जो है शुद्ध रूप है। घंटा इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, घंटा जो है इस प्रकार लिखा जाता है। ठंडा भी इस प्रकार लिखा जाता है। दंभ भी अशुद्ध है, दंभ जो है, दंभ का शुद्ध रूप होगा दंभ। अगला प्रश्न है, सदैव में किस संधि का प्रयोग किया गया है? वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि। तो सदैव में वृद्धि संधि है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। वृद्धि संधि की परिभाषा बताते हैं, यदि आया आ के बाद, आया आ के बाद ए या अय आय अथवा ए या अय अथवा ओ या औ, ओ या औ आए तो क्रमशः आय और औ हो जाता है, आय और औ हो जाता है। जैसे मतैक्य, महोषधि, परमोजस्वी, परमोजस्वी। ये जो है वृद्धि संधि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। किताब, दवात, कुर्सी, सूचीपत्र। तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा, सूचीपत्र। शेष तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, सूचीपत्र पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? अर्जुन, असुर, इंद्र, कामदेव। तो ये है अर्जुन का। सब्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची। अर्जुन का अन्य पर्यायवाची शब्द है पार्थ, गांडीवधारी, धनंजय। ये अर्जुन के अन्य पर्यायवाची शब्द है। असुर का पर्यायवाची शब्द है दैत्य, दानव, राक्षस, रजनीचर, निशाचर। ये जो है असुर का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है देवराज, सुरेश, देवेंद्र, सुरपति, सचीपति, मधवा, सुरेंद्र। ये जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है अनंग, पंचसर, अनंग, पंचसर, मनमथ, केतन, मदन, प्रद्युम्न, काम, पंचबाण, रतिपति, रतिनाथ। ये जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का ज्ञाता वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो प्राचीन इतिहास का ज्ञाता किसे कहा जाता है? इतिहासवेत्ता, ऐतिहासिक, पुरातत्ववेत्ता, प्राज्ञ। तो ये जो है पुरातत्ववेत्ता को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, 2011 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? मन्नू भंडारी, अमरकांत, नरेंद्र कोहली, रामदरस मिश्र। तो ये दिया गया है रामदरस मिश्र को। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। यह जो है रामदरस मिश्र को आम के पत्ते काव्य विधा की रचना के लिए दिया गया है। इसमें आपसे विधा भी पूछ लिया जाएगा, किस विधा की रचना के लिए दिया गया, या रचना का नाम पूछ लिया जाएगा, किस रचना पर मिला है, तो आम के पत्ते, और वो विधा पूछा जाए तो काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, किसने साहित्य में दुखवाद में विषाद नामक नवीन रस की कल्पना की है? इलाचंद जोशी, डॉक्टर देवराज अज्ञे, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये किया है इलाचंद जोशी ने। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इन्होंने फ्रायड को दैत्य विचारक के रूप में घोषित किया है। इलाचंद जोशी ने
फ्रायड को दैत्य विचारक के रूप में घोषित किया है। जोशी ने अपने उपन्यासों में विशेष रूप से एडलर के सिद्धांतों की प्रतिष्ठा की है। एडलर के सिद्धांतों की प्रतिष्ठा की है। अगला प्रश्न है, साधना नामक गद्य गीत के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, राय कृष्णदास, वृंदावनलाल वर्मा। तो ये है राय कृष्णदास। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये जो है साधना 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 1916 ईस्वी में। और राय कृष्णदास के अन्य गद्य गीत हैं तो वो है संलाप, 1925 ईस्वी। छायापथ 1929 ईस्वी। प्रवाल 1929 ईस्वी। ये जो है इनके अन्य गद्य गीत हैं। अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य का प्रकाशन कब हुआ? 1954 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1955 ईस्वी। तो ये हुआ है 1952 ईस्वी। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और यह जो है पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा साहित्य विधा की रचना है। यह जो है पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा साहित्य विधा की रचना है। इनका एक और अन्य यात्रा साहित्य है उड़ते चलो 1954 ईस्वी में प्रकाशित है। उड़ते चलो ये इनका अन्य यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। करुणा नामक दलित उपन्यास के लेखक हैं जयप्रकाश कर्दम, प्रेम कपाड़िया, अजय नावरिया, रूपनारायण सोनकर। तो ये हैं जयप्रकाश कर्दम। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये जो है करुणा नामक दलित उपन्यास 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका अन्य दलित उपन्यास है जयप्रकाश कर्दम का शमशान का रहस्य, 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। छप्पर 1994 ईस्वी। और ये छप्पर उपन्यास जो है बहुत बार पूछा गया पेपर में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।